हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्यविल में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे सेकंड पाली की यूपी टेट एग्ज़ाम की। उसका हम संस्कृत का पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इससे मिलाइएगा, आप कितने सही हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। और आप अपना आंसर की मिलाइए और बताइए हमें कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, और हम जल्दी से करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। मयूरः नृत्यन्ति वाक्य में वाच्य परिवर्तन होगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मयूरः नृत्यन्ते, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रुद्ध धातु में के योग में विभक्ति होती है। तो क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी, पंचमी, द्वितीय या चतुर्थी? तो हमारा बी ऑप्शन जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कौन सा? चतुर्थी हो जाएगी। अगला है अपस्यते पद में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? तो अपस्यते पद में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? अपि। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए अपि हो जाएगा। अगला है अध्ययन कुशलः में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? अव्ययभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष और द्विगु। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा हमारा? तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले लेते हैं अव्यय शब्द नहीं है। कौन सा अव्यय शब्द नहीं है? भूयः, देवः, प्रातः, अंतः। तो देखिए इसमें ये तीनों क्या हैं? आपके अव्यय हैं। तो कौन सा नहीं पूछा गया? तो नहीं कौन सा हो जाएगा? देवः। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र लेखक के मतलब लेखक कौन है पंचतंत्र रचना के? तो कौन हो जाएंगे? इसका बहुत ही साधारण सा आंसर है। कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा जी। अगला देखते हैं लृ स्वर नहीं होता है। तो लृ स्वर कौन सा नहीं होता? ह्रस्व तथा लुप्त, लुप्त, ह्रस्व, दीर्घ। तो लृ कौन सा नहीं होता है? दीर्घ स्वर नहीं होता है। अगला है शीघ्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो शीघ्रम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? द्रुतम, सत्वरम, क्षिप्रम। क्षिप्रम ये तीनों क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ये तीनों क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द हैं। कौन सा नहीं पूछा गया था? सुकृतम, इसका मतलब सुंदर होता है। अगला है दध्नः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है? पंचमी और षष्ठी दोनों, इनमें से कोई नहीं, प्रथमा या द्वितीय। तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा? पंचमी और षष्ठी दोनों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपुल धना में प्रयुक्त समास है। विपुल धना में प्रयुक्त समास कौन सा है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या बहुब्री? तो बहुब्री होना चाहिए। वैसे अगर आपको इसका सही ऑप्शन पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगला देखते हैं। एच्छतम क्रियापद में प्रयुक्त लकार है। तो एच्छतम क्रियापद में कौन सा लकार होगा? लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार या लट लकार? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा लंग लकार। अगला देखते हैं। ये देखिए श्लोक दिया गया है, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा? अनुप्रास, श्लेष, यमक और उपमा। तो इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा हो जाएगा आपका? उपमा। चलिए अगला है नीति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का प्रत्यय क्या होगा? तो नीति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? दीप, शर्त, कत या कृंत। तो ये हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ नंबर। अगला है श्रिया शब्द में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी होगी? श्रिया शब्द में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी होगी? तृतीया, चतुर्थी, प्रथमा, द्वितीय। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? तृतीया विभक्ति। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है? पहला है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा। यह त्राता नहीं है, ये अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। अगला है षडराम पद में संधि कौन सी है? कौन सी संधि है? तो इसका हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। त्रिभुवनम में समास कौन सा है? द्वंद्व, द्विगु, बहुब्री, अव्ययभाव। तो कौन सा त्रिभुवन में देखिए त्रि आ गया ये संख्यावाचक, तो इसका कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अंगना का अर्थ क्या होता है? आंगन, न जाना, स्त्री और विकलांग। देखिए अंगना और आंगना में फर्क क्या होता है? देखिए तो इसका मतलब क्या होता है? अंगना मतलब क्या होता है? स्त्री। आंगन मतलब क्या होता है? घर के बीच का स्थान। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, स्त्री। अगला देखते हैं मनीषा का सही संधि विच्छेद होगा क्या होगा? मन धन ईसा, मनी धन ईसा, मनस धन ईसा या मनस धन ईसा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मनस धन ईसा, व्यंजन संधि। अगला है
चोर भयम में समास कौन सा है? द्वितीय तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं, पंचमी तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? पंचमी तत्पुरुष। 3 नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला है मार्तंडा शब्द का पर्यायवाची है। देखिए मार्तंडा शब्द का पर्यायवाची क्या है? ये तो देखिए ये सूर्य का पर्यायवाची है। देखिए निशाकर यह किसका है? चंद्रमा का है। चंद्रचूड़ किसका है? शिव जी का है। सुधांशु किसका है? ये चंद्रमा का है। तो अंशुमाली, अंशुमाली किसका है? मार्तंड का है। इसे सूर्य का पर्यायवाची भी कहते हैं। तो हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं पिता रूप का मूल शब्द क्या होगा? तो पिता का मूल शब्द क्या होगा रूप का? तो इकारांत, ऋकारांत और आकारांत या अकारांत। तो कौन सा हो जाएगा? ऋकारांत। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सुमद्रम पद में समास कौन सा है? द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययीभाव या फिर बहुब्री। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव। हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव। निम्नलिखित में से कृत्यवाच्य का उदाहरण नहीं है। अहम विद्यालयं गच्छामि, त्वं कदा गमिष्यति, शिक्षकः ग्रंथं पठति, यत्तेन ग्रंथः पठ्यते। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th, तेन ग्रंथः पठ्यते। अगला है पक्वम इस कृदंत पद में प्रत्यय है। तो पक्वम में कौन सा प्रत्यय है? तो क्वा, वा, अच या कत। तो आधा का और ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 86 से लेके 87 2 क्वेश्चन का आपको इसका श्लोक पढ़कर इसमें से आंसर देना है। तो आपको बताना है इसमें से आंसर क्या होगा। अकस्माकम पिता कह। तो देखिए इसका ईसा, राजा, सह, सहोदरा। देखिए राजा किंग होता है, सहोदरा का होता है जो एक ही हृदय से जन्म ले, मतलब सगा भाई होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ईसा। अगला है अस्माकम जननी का, सहोदरा, धरा, सर्वा, ईसा। देखिए सहोदरा मीन्स का होता है जो सात, मतलब एक ही हृदय से जन्म ले। ईसा मीन्स का होता है प्रभु होता है। सर्वा मतलब सभी होता है। धरा मीन्स का होता है पृथ्वी। तो जननी कौन सी हमारी? जननी कौन सी है? माता कौन सी है? तो पृथ्वी को। और पिता कौन है? तो भगवान। तो अगला देखते हैं। ये देखिए 88 से लेकर 89 तक ये पैराग्राफ दिया गया है। इसका हमें आंसर छांट के बताना है। तो गद्य खंड्यास्मि कस्य विषयस्य व्याख्यानाम वर्तते। तो कौन सा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अद्वैतवादिनः। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 89 का हमारा विरोधाभास्य से सही हो जाएगा। इसमें विरोधाभास से अलंकार है। अगला है पद ललित के प्रसिद्ध हैं। पद ललित के लिए प्रसिद्ध कौन से हैं? महाकवि भारवी, महाकवि हर्ष, महाकवि कालिदास और महाकवि दांडी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th, महाकवि दांडी जी। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन संस्कृत के। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपने स्कोर कितने किए हैं, कितने सही किए हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और हमारी जो और भी वीडियो हमने डाली हैं हिंदी की या फिर मैथ की, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।